धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक देसी सी कहावत है, आप लोगों ने सुनी ज़रूर होगी कि जिसके पास जो होता है वो ही समाज को, देश को दे सकता है। भाई जिसके पास नफरत है वो नफरत निकालेगा, जिसके पास प्यार है वो प्यार बांटेगा। लेकिन भोंपू मीडिया सिर्फ एक चरित्र में बन के रह गया है। प्यार का तो मतलब ही नहीं रहा, सिर्फ नफरत फैलाने का मतलब रह गया है। एक खबर दिल्ली की आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन उस खबर में सबसे पहले आपके सामने भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार और दंगाई बच्चों के पत्रकारों का हाल रखूंगा कि कैसे उस घटना को हिंदू मुस्लिम का रूप दे रहे थे, कैसे बता रहे थे कि किसी जिहादी ने मंदिर में घुस के हनुमान जी की और माता जी की मूर्ति को तोड़ दिया। लेकिन जब मामला खुला तो भोंपू मीडिया के इन दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की जबान पर ताला पड़ गया। अपनी खबर पर सफाई भी नहीं दे रहे हैं, माफी भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन किस तरीके से नफरत फैला रहे थे वो आप जरूर देखिएगा इनकी जबानी। हिंदू भी तो नहीं कर सकते ना इस चीज को, हिंदू तो कोई कर ही नहीं सकता इस चीज को। मुस्लिम का काम है, हिंदू कहाँ से कर देंगे बताओ? वो तो यहाँ पूजा करते हैं सुबह सुबह। तो यहाँ पे मुस्लिम आबादी भी रहती है क्या? मुस्लिम आबादी करीबन बड़ी है, 100 तो काफी गांव में भी है और बाहर कॉलोनियों में तो काफी ये ज्यादा हो रहा है। कॉलोनी है ये 16 जो की कॉलोनी है उसमें करीबन 80 से 90% मुस्लिम है। 80 से 90% मुस्लिम रहते हैं। तो ये आसपास के जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो आबादी है मुस्लिम आबादी भी है, और जाहिर सी बात है आज क्योंकि हिंदू नववर्ष है पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, उस नववर्ष के बीच में कहीं ना कहीं ये खलल डालने का काम कुछ असामाजिक तत्व और जिहादियों की तरफ से किया गया है। सुन लिया आपने। हालांकि इस तरीके से इस चैनल को लेकर वीडियो बनाना इसका प्रमोशन करने जैसा ही होगा, इसकी तारीफ करने जैसा ही होगा, लेकिन मामला काफ़ी सेंसिटिव था। फिर भी हमने कहा कि चलो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं कि हम लोग इनका वीडियो दिखाएं, इनका प्रचार करें। मुद्दे पर रहते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है द्वारका, दिल्ली का एक पौष इलाका माना जाता है। यहाँ का ककरोला एक गांव है, वहाँ पे हनुमान मंदिर है और वहाँ पे माता मंदिर है। सुबह का वक्त था, यानी कि कल मंगलवार की सुबह, ये भी वो सुबह जिस दिन नवरात्र का पहला दिन है। आपको पता है नवरात्र शुरू हो गए हैं मंगलवार से, आज बुधवार से रमज़ान भी शुरू हो चुका है और पहला दिन था हिंदू धर्म के मुताबिक के नए साल का। तो उस दिन पुजारी जो है मंदिर पहुंचे और मंदिर पहुंचने के बाद जब पुजारी ने वहाँ देखा कि किसी ने वहाँ पर हनुमान की मूर्ति को तोड़ रखा है, किसी ने वहाँ पे माता की मूर्ति को तोड़ रखा है। यही नहीं, वहाँ रखे हुए गमले, फूल, ये तमाम चीज़ें भी तोड़ रखे। इसके बाद पूरे क्षेत्र में खबर आग की तरह फैल गई। सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और अपनी आदत के मुताबिक जो भगवा ब्रिगेड के लोग हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग, वो भी पहुँच गए। और वहाँ पहुँच जाने के बाद उन्होंने जो द्वारका मोड़ है, जिसको आप नजफगढ़ मेन रोड कह सकते हैं, वहाँ पे बैठकर जाम लगा दिया, नारेबाजी करने लगे और हंगामा करने लगे। चैनल का हाल मैं आपके सामने रख ही चुका हूँ। उसका रिपोर्टर वहाँ पे पहुँच के किस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है कि क्या यहाँ आसपास मुसलमानों के घर हैं, यहाँ जिहादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जिहादी बार बार क्यों हिंदुओं के इस तरीके से धर्मस्थलों को निशाना बना रहे हैं। ये खबर रात दिन दिखाई गई, सारे दिन दिखाई गई चैनल पे, और हर किसी ने इसको दिखाने की कोशिश की। शाम को इस पर डिबेट भी हुए, लेकिन पूरे मामले को देखते हुए यहाँ के जो डीसीपी हैं संतोष कुमार मीणा, वो एक्टिव हुए और उन्होंने पुलिस को जांच का आदेश दिया। पुलिस ने जब जांच की तो पता है किसको पकड़ा? महेश उर्फ भूत को। जी हाँ, महेश उर्फ भूत, जो इसी गांव की जेजे कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। महेश उर्फ भूत, उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है। उसको पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया, उसके घर से गिरफ्तार किया, उसके पास से कुल्हाड़ी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि इसी कुल्हाड़ी से इसने मूर्तियां तोड़ी हैं। लेकिन अब आप कारण पूछेंगे, कारण जानेंगे, कारण समझेंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। पुलिस ने इससे पूछा कि आखिर तूने मूर्तियां क्यों तोड़ी, तो इसने बोला कि दिल्ली में गर्मी बढ़ गई है और हनुमान जी बारिश नहीं कर रहे हैं। तो इसने जाके हनुमान की मूर्ति को तोड़ दिया और वहाँ मौजूद और भी मूर्तियों को इसने खंडित करने की कोशिश की। इसके अलावा मंदिर के अंदर जो और तमाम गमले वगैरह रखे थे उसको भी इसने नुकसान पहुंचाया। ये यहाँ के डीसीपी के हवाले से हम आपके सामने रख रहे हैं। स्क्रीन पर कई सारी वेबसाइटों की हमने कटिंग्स निकाली हैं, हमने सर्च करने की कोशिश की कि खबर है क्या। डीसीपी को भी फ़ोन लगाने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया, वरना हम कॉल ही रिकॉर्ड कर लेते, उसी ज़रिए आपके सामने एक बातचीत रख देते। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि ये शख्स जो है मंदबुद्धि टाइप का है, समझ रहे हैं, मंदबुद्धि टाइप का। कहा जा रहा है कि 4 दिन पहले का इसका एक वीडियो और सामने आया महेश और भूत का। महेश और भूत जो है वो नंगा होके नाच रहा है।
मतलब नंगा नाच रहा है कोई आदमी जो दिमागी तौर पे ठीक होगा तो वो तो इस तरीके का काम करेगा नहीं। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो इसमें है डीसीपी के बयान के मुताबिक कि इसने भगवा ड्रेस पहन के इस वारदात को अंजाम दिया। सोचिएगा क्या इससे कराया गया कि भाई तू जाके कर दे। रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और ये हिंदुओं का जो है नवरात्र शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हुआ है, तू जाके कर दे। सुबह को हम लोग आएंगे, हंगामा करेंगे, बवाल काटेंगे, फिर भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को बुलाएंगे और वो आके चीखेंगे चिल्लाएंगे और जिहादी कह कहकर पूरे देश के अंदर एक मैसेज देंगे, बताएंगे कि किस तरीके से जो है मुसलमान जो है हिंदुओं के मंदिरों में घुस घुस के उनकी देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ रहा है। भगवा ड्रेस पहनने की क्या जरूरत थी? क्या डीसीपी को इस बात का जवाब देना चाहिए? क्या डीसीपी को इस मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? अगर मान लेते हैं कि मंदबुद्धि है, जैसे पुलिस कह रही है जी 4 दिन पहले का भी वीडियो आ गया है, यानी कि इसके साथ रियायत बरत रही है, तो मंदबुद्धि है जी, इसने ऐसे ही कर दिया। लेकिन इसने भगवा ड्रेस क्यों पहनी? दूसरी बात, अगर ये मंदबुद्धि है तो रात के अंधेरे में इसने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया? ये भी एक सवाल का जवाब पुलिस को देना चाहिए। क्या सोचे समझे तरीके से इसने रात को ये सब किया नहीं है? इसे पता था रात को करूंगा कोई मुझे देखेगा नहीं। सुबह को उठते ही लोगों का शक किस पे जाएगा? बगल में कोई मुस्लिम कॉलोनी है उसकी तरफ जाएगा। और जैसा मैंने पत्रकार की ज़बानी आपके सामने रखा, वो खुद ही पूछ रहा है उनसे कि अगल बगल में मुस्लिम रहते हैं क्या, कितनी तादाद में रहते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें पूछ रहा है। तो क्या ये ना माना जाए कि ये प्लान वे में किया गया? ये अलग बात है कि सीसीटीवी में नज़र आ गया, पुलिस की मजबूरी बन गई, पुलिस को इसको गिरफ्तार करना पड़ा, वरना इस घटना के सारे आसपास का जो माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश की जा सकती थी। बेहतर होगा पुलिस ये बात छोड़े कि मंदबुद्धि है, ये बताए कि भगवा ड्रेस पहन के आखिर मंदिर में रात को जाके मूर्तियां क्यों तोड़ी है। अगर इतना ही मंदबुद्धि था तो सुबह को आके भी कर सकता था। इसी तरीके की हरकत इसे अगर करनी थी। 50 साल की उम्र है, इसके परिवार का प्रोफाइल बताना चाहिए पुलिस को, और इसकी वाकई में मानसिक जांच जो कराई जा रही है उसके बारे में भी लोगों को बताया जाना चाहिए कि आखिर इसकी मानसिक स्थिति कैसी है। ये भी बताया जाना चाहिए कि किन लोगों के संपर्क में, क्या पता किसी भगवा ब्रिगेड के संपर्क में हो और भगवा ब्रिगेड वालों ने इसको कुछ कह दिया हो, सुन दिया हो, पैसा दे दिया हो, कह दिया हो कि जाके तोड़ फोड़ कर दे, और इसने कर दी ताकि माहौल को गरमाया जा सके। चुनाव चल ही रहा है, बंगाल में चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा ही रहा है, ये सब आप कुछ जान ही रहे। तो बहुत सारे सवाल थे जिनको लेकर मैं बात करना चाहता था डीसीपी संतोष कुमार मीणा से, लेकिन उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। हम अभी भी अपील करेंगे कि संतोष कुमार मीणा वक्त दें, हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। भगवा ड्रेस क्यों पहनी रात को क्यों वारदात को अंजाम दिया, और 4 दिन पहले नंगा होने का वीडियो पुलिस की जानकारी में बाद में क्यों आया? अगर कोई शख्स ऐसे पहले से नंगा होकर नाच रहा था और उसका वीडियो कोई वायरल हो रहा था जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ पहले से क्यों कार्रवाई नहीं की गई? क्या इंतज़ार किया जा रहा था कि अभी ये सड़क पे नंगा होकर नाचे और फिर जाके किसी मंदिर में अपना नंगा नाच दिखाए और बाद में हिंदू मुस्लिम का बीज बो दे? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल में मुझे दें इजाज़त।